हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रू मिशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग साइंटेक्स के पार्ट 2 का वीडियो देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 का वीडियो क्लियर कर लिए थे, जिसमें आपको साइंटेक्स का 3 रूल्स कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग रूल नंबर 4 से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में कहा जा रहा है, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े हो तथा वह पेयरिंग सेंस मीन्स जोड़े का भाव, कैसा भाव देगा, जोड़े का भाव में, जिससे पता चलेगा कि वो दोनों एक साथ जोड़ा है, जोड़े का भाव में हो तो वह सिंगुलर होता है। जब जोड़े के भाव में होगा, पेयरिंग सेंस से पता चलेगा, तो वह जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा। कैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर, तथा सिंगुलर वर्ब लेगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। यानी वो सिंगुलर वर्ब लेता है केवल टाइम एंड टाइड को छोड़कर। ये टाइम एंड टाइड है ना, इसे छोड़कर बाकी जितने भी पेयर सेंस वाला है ना, पेयरिंग सेंस वाला, जोड़े के भाव वाला सब्जेक्ट्स होंगे, वो सभी सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन टाइम एंड टाइड जो है ना, ये प्लूरल वर्ब लेगा। कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल। याद रखेंगे, केवल टाइम एंड टाइड को छोड़कर बाकी जितने भी होंगे पेयरिंग सेंस का सब्जेक्ट, वो सभी में सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे देखते हैं हम लोग, एग्जांपल है ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन। ये दोनों एक साथ है ना, पेयरिंग सेंस है, जोड़े का भाव प्रकट कर रहा है। ब्रेड एंड बटर। स्लो एंड स्टडी मीन्स धीमी और स्थिर, धीमी और स्थिर, है ना, धीमी और स्थिर, ये भी पेयरिंग सेंस का है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था। एज एंड एक्सपीरियंस, उम्र और अनुभव। ये दोनों जो है ना एक साथ है, मीन्स पेयरिंग सेंस है, जोड़े का भाव प्रकट हो रहा है इससे। तो इसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब होगा, ये जब होगा सब्जेक्ट तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। याद रखेंगे, जोड़े का भाव जब प्रकट होगा तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर बन जाएगा, तो जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर ही लेगा। हॉर्स एंड कैरिज, घोड़ा और गाड़ी। घोड़ा और गाड़ी दोनों एक साथ है, पेयरिंग सेंस है ना। ऑनेस्टी एंड लेबर, ईमानदारी और श्रम, या कह सकते हैं ईमानदारी और मेहनत। राइस एंड पल्स, चावल और दाल। ये सब जितने भी आपको बता रहे हैं ना वर्ड्स, ये सभी जो हैं वो पेयरिंग सेंस का वर्ड्स हैं। किसका है, पेयरिंग सेंस का। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सच और ईमानदारी, है ना, सच और ईमानदारी। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सच और ईमानदारी, ये भी पेयरिंग सेंस है। राइस एंड करी, राइस एंड करी, चावल और करी, है ना, जो हम लोग मट्ठा बोलते हैं, वो मट्ठा को जब बनाते हैं ना, उसका झोर लगाते हैं तो उसी को करी बोला जाता है, यानी राइस एंड करी, ये भी पेयरिंग सेंस है। तो ये सब सिंगुलर होगा। ओनली फॉर टाइम एंड टाइड को छोड़कर बाकी आपको जितने भी ये सब बताए ना, ये सब सिंगुलर होगा। और वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखेंगे, एग्जाम्पल में कहा जा रहा है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर आर ए गुड ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर आर ए गुड ब्रेकफास्ट। ये सेंटेंस जो है वो सही है या गलत, वो आपको रूल के अनुसार ही देखना है। दूसरा कहा जा रहा है, यही सेंटेंस है, ब्रेड एंड बटर इज ए गुड ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे आपको क्लियर करना है कि जो वर्ब होगा ना वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो आपको बताया गया रूल में कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े हो तथा वह पेयरिंग सेंस यानी जोड़े का भाव में हो, तो वह सिंगुलर होता है तथा सिंगुलर वर्ब लेता है। कैसा वर्ब लेता है, सिंगुलर। अब आप डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे जो वर्ब दिखाई दे रहा है, एक आर है और एक इज है। अब आर सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आप पार्ट 1 का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जा करके पार्ट 1 का वीडियो देखें। उसमें आपको क्लियर रूप से
बताया गया है कि कौन कौन वर्ब जो हैं वो सिंगुलर हैं और कौन कौन प्लूरल हैं। तो आप देख के ही यहाँ वाला वीडियो देखेंगे। ये आर जो है ना वो प्लूरल वर्ब है। कैसा है? प्लूरल है। बाकी इज जो दिखाई दे रहा है ये सिंगुलर वर्ब है। कैसा वर्ब है? सिंगुलर है। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रेड एंड बटर, जोड़े का भाव प्रकट हो रहा है तो ब्रेड एंड बटर इज ए गुड ब्रेकफास्ट, यानी ये सेंटेंस जो है ना ये आपको सही होगा, ना कि यहाँ पे आर लगाएंगे। ढेर लोग करते क्या है कि देखेंगे कि ब्रेड भी है यानी रोटी भी है और यहाँ बटर यानी माखन भी है, दो गो है मीन्स एक से अधिक है, तो सीधा क्या करेंगे कि दो गो के वजह से यहाँ पे आर वाला को सही कर देंगे। लेकिन आप रूल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर रूप से समझ में आएगा कि यहाँ आर नहीं बल्कि इज का प्रयोग होगा। अब कैसे होगा, क्यों होगा, ये आपको रूल में अभी ही बताए हैं। अब देखेंगे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। दूसरा है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। अब यहाँ पे सिंगुलर होगा कि प्लूरल, तो आपको बताएं कि टाइम एंड टाइड ही एक ऐसा वर्ड्स है ना, ऐसा पेयर्स पेयरिंग सेंस है जिसमें प्लूरल वर्ब आता है। तो देखेंगे आप ये वेट प्लूरल है या फिर वेट्स प्लूरल है। तो आपको प्लूरल वर्ब के बारे में भी पार्ट 1 के वीडियो में बढ़िया से समझाए थे कि जिसमें एस या ईएस लगा रहेगा ना वर्ब में, मेन वर्ब में, वो सिंगुलर होता है। बाकी जो ऐसे ही वर्ब दिखाई देता है वो वर्ब प्लूरल के रूप में रहता है। यानी वेट जो है ना वो प्लूरल वर्ब है। वेट कैसा वर्ब है? प्लूरल। तो इसका सही सेंटेंस बनेगा टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ये आपको सिंगुलर वाला गलत हो जाएगा। किसमें? सिर्फ टाइम एंड टाइड में। याद रखेंगे टाइम एंड टाइड में ही खाली प्लूरल लगेगा, बाकी जितने भी बताएं आपको ब्रेड एंड बटर, राइस एंड पल्स, ये सभी में सिंगुलर वर्ब आएंगे। इससे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो आपको कंप्लीटली ही देखने के लिए मिलेगा। तो इस रूल को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर 5 कहा जा रहा है यदि दो मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का मतलब आप समझ रहे होंगे द्रववाचक संज्ञा, द्रव के मतलब समझ रहे हैं है ना। तो यदि दो मटेरियल नाउन आपस में एंड से जुड़े हो तथा दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन, यहाँ पे समझेंगे दो मटेरियल नाउन रहेगा और दोनों जो है एंड से जुड़ा रहेगा। किससे जुड़ा रहेगा? एंड से जुड़ा रहेगा और दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन बनाए। सॉल्यूशन के मतलब घोल होता है ना। ऐसा घोल बनाए कि दोनों को जो अणु है वो इस तरह से मिल जाए कि आपको पता ही नहीं चले कि क्या क्या इसमें मिला हुआ है। तो एक सॉल्यूशन बनाए यानी घोल बनाए तो वह सिंगुलर होता है। तो वह जो है कैसा बन जाता है? सिंगुलर होता है तथा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो आप जानते हैं कि जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर ही लेगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, कहा जरा मिल्क एंड शुगर। यहाँ मिल्क के मतलब क्या हो गया? दूध। और शुगर, शुगर के मतलब चीनी। मिल्क को भी हम लोग माप या तौल सकते हैं है ना, तो ये भी मटेरियल नाउन है। और शुगर यानी चीनी को भी हम लोग माप या तौल सकते हैं, तो ये भी मटेरियल नाउन है। यानी दो मटेरियल नाउन है और दोनों जो है ना किससे जुड़ा है? एंड से जुड़ा है। दो मटेरियल नाउन एंड से जुड़ा हो तथा दोनों मिलकर यानी चीनी और क्या? दूध, ये दोनों मिल करके एक घोल बना रहा है। बना रहा है कि नहीं? घोल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बनेगा। चीनी और दूध को जब आपस में मिलाएंगे तो एक घोल बनेगा। तो जब सॉल्यूशन बनाए तो वह सिंगुलर होगा। तो ये सब्जेक्ट जो हो गया ये सिंगुलर होगा। तो जब आने वाला वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे वर्ब दिखाई दे रहा आर और यहाँ पे दिखाई दे रहा इज। अब आपको डिसाइड करना है कि इज होगा कि आर। तो रूल्स में आपको बताएगा कि जब दो मटेरियल नाउन आपस में एंड से जुड़ा हो और दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन बनाए तो वह सिंगुलर होता है तथा वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो वर्ब जब सिंगुलर लेगा तो आर जो है वो सिंगुलर वर्ब नहीं है, यानी आर प्लूरल है। तो ये सेंटेंस आपको गलत है, बल्कि मिल्क एंड शुगर इज टेस्टी
ड्रिंक। ये आपको सेंटेंस सही होगा क्योंकि इज वर्ब लेगा। इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब लेगा तो इज होगा। लेकिन हम लोग गलती क्या करते थे जब रूल नहीं पता था तो, कि मिल्क है और शुगर है, यानी दूध भी है और चीनी भी है, यानी एक से अधिक है, तईज नहीं क्या लगेगा? आर। लेकिन आपके समझ में वो गलत है। आप जब रूल पढ़ लेंगे ना तो किसी भी क्वेश्चन को काफी आसानी से ही सोल्यूशन करेंगे और आपको 100% करेक्ट भी होगा। तो चलिए हम लोग रूल नंबर 6 पढ़ते हैं। रूल नंबर 6 में कहा जा रहा है, यदि एक से अधिक पोस्ट, यदि एक से अधिक पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है पद, जैसे टीचर हो गया, लॉयर हो गया, है ना, ये सभी जो है पद है। सीएम हो गया, सीएम के पद पे, कोई पीएम के पद पे, ये सब पद के नाम है। पोस्ट के मतलब होता है पद। आई होप कि आपको पद समझ में आया होगा। यदि एक से अधिक पोस्ट एक साथ प्रयोग में आए, एक से अधिक पोस्ट जो है एक साथ प्रयोग में आए तथा केवल पहले ही भाग में आर्टिकल हो। एक से अधिक पोस्ट जो है, पद जो है एक साथ प्रयोग में आएगा और केवल पहले भाग में ही आर्टिकल हो। आर्टिकल आप समझ रहे होंगे, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए या फिर एन या फिर द, ये तीन को ही आर्टिकल बोला जाता है। तो पहले भाग में आर्टिकल हो तो वह सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर। जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर ही लेगा। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है द मैनेजर, डायरेक्टर एंड फाइनेंसर ऑफ दिस कंपनी आर वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे मैनेजर भी पद है, कोई मैनेजर के पद पे है, डायरेक्टर के पद पे कोई व्यक्ति है और कोई फाइनेंसर के पद पे है। यानी एक से अधिक पद एक साथ यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहले भाग में खाली आर्टिकल लगा है, मतलब द जो आर्टिकल है ना वो केवल पहले भाग में लगा है, तो ये सिंगुलर हो जाएगा और इसके साथ वर्ब भी होगा ना वो सिंगुलर ही लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि आर जो है सिंगुलर की प्लूरल, तो आपको पता है कि आर सिंगुलर वर्ब नहीं है, तो ये सेंटेंस आपको गलत हो जाएगा। इसका सही सेंटेंस बनेगा द मैनेजर, डायरेक्टर एंड फाइनेंसर ऑफ दिस कंपनी इज लगेगा। क्या लगेगा? इज वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एक से अधिक पद का प्रयोग हो रहा है और केवल पहले वाला के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है, तो ये सिंगुलर होगा तथा सिंगुलर वर्ब लेगा। याद रखेंगे इतना। जब रूल्स आपको याद रहेगा ना तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या करते थे जब रूल मालूम नहीं था, तो मैनेजर एक हो गया, डायरेक्टर एक हो गया और एक फाइनेंसर, यानी तीन तीन व्यक्ति, एक से अधिक है तो सीधा क्या करते थे? आर वाला सही है। लेकिन ये हम लोगों को पहले गलती था, अब आपको ये गलती नहीं करना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 कहा जा रहा है, यदि एक से अधिक पोस्ट यानी एक से अधिक पद एक साथ प्रयोग में आए तथा सभी भाग में आर्टिकल हो। इससे पहले वाला छठा रूल में पढ़े कि एक से अधिक पोस्ट तो एक साथ प्रयोग में आएगा, लेकिन केवल पहले वाला के साथ आर्टिकल लगा था। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक से अधिक पोस्ट जो है एक साथ प्रयोग में आएगा, लेकिन सभी भाग में, थोड़ा सा चेंजिंग यही है कि इसमें सभी भाग में आर्टिकल का प्रयोग हो तो वह प्लुरल होता है तथा प्लुरल वर्ब लेता है। जब सभी में आर्टिकल लगा रहेगा ना तो प्लुरल हो जाएगा और वर्ब भी कैसा लेगा? प्लुरल ही लेगा। तो याद रखेंगे इतना, थोड़ा सा चेंजिंग है। जब पहले वाला के साथ आर्टिकल लगा रहेगा तो पूरा सिंगुलर बना देगा और जब सब के साथ आर्टिकल लगा रहेगा ना तो वो प्लुरल बन जाएगा और वर्ब भी प्लुरल लेगा। तो एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है द मैनेजर, द डायरेक्टर एंड द फाइनेंसर। यहाँ पे आपको एक से अधिक पद तो दिखाई दे रहा है, मैनेजर, डायरेक्टर, फाइनेंसर, तीन तीन पद हैं और तीनों जो है ना
और तीनों में जो है ना वो द का प्रयोग हुआ है, यानी तीनों में आर्टिकल दिखाई दे रहा है, यानी सभी पद में आर्टिकल लगा हो तो ये प्लुरल बन जाता है। और वर्ब भी कैसा लेगा, प्लुरल ही लेगा। तो यहाँ पे आर होगा कि इज, यही हमको डिसाइड करना है। तो रूल के अनुसार जब सब्जेक्ट पूरा प्लुरल हो गया तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लुरल। तो इज जो है ना ये सिंगुलर वर्ब है। कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। तो ये सेंटेंस आपको गलत होगा, क्योंकि रूल्स के अनुसार सिंगुलर वर्ब तो लेगा ही नहीं, वर्ब कैसा लेगा, प्लुरल। यानी इसका सही सेंटेंस बनेगा द मैनेजर, द डायरेक्टर एंड द फाइनेंसर ऑफ दिस कंपनी आर, क्या लगेगा, आर वेरी ऑनेस्ट। यानी ये सेंटेंस जो है आपको सही है। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स।